पावक अग्नि में समर्पित करने से पहले सीता जी से राम जी कहते, क्या सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। आप मेरी प्रिया हो, आप सुशील हो। सबसे पहले अगर अपनी पत्नी से कोई बहुत बड़ा कार्य करवाना हो ना, तो राम जी की तरह शब्द का प्रयोग करिए। जैसे राम जी बोल रहे हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। सबसे पहले अपनी पत्नी की बढ़िया प्रशंसा करो, बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जब प्रशंसा से पत्नी प्रसन्न हो जाए तब उससे कहना कि 5 घंटे दोपहर में धूप में खड़ी रहना है। पत्नी तैयार हो जाएगी और सीधे आके डायरेक्ट बोलोगे ना, पत्नी कभी भी 1 घंटे खड़ी नहीं होगी। सीता जी से इतना बड़ा काम लेना हुआ तो राम जी ने पहले प्रशंसा किया सीता जी का, और सीता जी तुरंत तैयार हो गई। परंतु सीता जी ने राम जी से पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आप मुझे पावक अग्नि में क्यों भेज रहे हो? पावक अग्नि में अगर मैं जाऊंगी तो पावक अग्नि मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान राम ने कहा पावक अग्नि आपको जलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अग्नि कोई और नहीं, अग्नि का जो जन्म हुआ है अग्नि देवता का ना, भगवान के मुखारविंद से हुआ है। भगवान के मुख से अग्नि देवता प्रकट हुए। अब भगवान के मुख से प्रकट होने वाले अग्नि देवता भगवान के कौन हो गए? भगवान के पुत्र हो गए। भगवान ने कहा देखो सीता जी, अग्नि देवता मेरा पुत्र है और तुम मेरी पत्नी। बच्चा कभी अपनी मां शेरनी को भी मारने का प्रयास करता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि तू उसकी मां हो और वो मेरा पुत्र है। इसलिए हे सीता जी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अग्नि देवता तुझे जलाएंगे नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए तुम पावक महा और करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर। जब तक मैं तुम पावक अग्नि में निवास करोगी ना, तो मेरा एक काम और सध जाएगा। वो कौन सा काम सधेगा? कहा जब आगे की लीला चलेगी ना, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। ललित नर लीला जब मेरी होगी तो आगे की ललित नर लीला में रावण आएगा और सीता जी का हरण करेगा। सीता जी की खोज में मैं आगे बढ़ूंगा तो अपने परम भक्त हनुमान को मैं लंका भेजूंगा। और लंका में रावण जब हमारे भक्त हनुमान की आग में पूंछ लगाएगा ना, तो हे सीता जी, जब तुम पावक अग्नि में निवास करोगी तो पूरी लंका तो जल जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे 2 भक्तों को बचाना है। एक हनुमान जी को बचाना है और दूसरी विभीषण की कुटिया बचानी है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए तुम्हें पावक अग्नि में जाना बहुत आवश्यक है कि तुम पावक महा करहु निवास, तुम पावक महा करहु निवास, तुम पावक करहु निवासा, तुम पावक करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। भगवान राम ने कहा सीता जी, एक कारण और है। क्या? अब मेरी इच्छा ये हो रही है ना कि जब से तुम मेरे साथ जंगल आई हो, 12.5 वर्ष तुमने हमारे साथ निवास किया चित्रकूट में। कुछ समय और बीत गया, लगभग 13 वर्ष बीतने वाला है। 1 वर्ष वनवास का और बचा है। 13 वर्ष में तुम अभी तक केवल अपने मायके में हो, तो हमारी इच्छा है कुछ दिनों के लिए ससुराल चली जाओ। तो पावक अग्नि में जाकर के मैं ससुराल कैसे पहुंच जाऊंगी?
राम जी ने कहा सीता जी ध्यान दे करके सुनो, तुम्हारा जन्म कहां से हुआ? कहा पृथ्वी से। तो कहा पृथ्वी से जब आपका जन्म हुआ तो जंगल में जितने ये वृक्ष हैं इनका जन्म कहां से हुआ? सीता जी ने कहा जितने वृक्ष ससुराल चली जाए बेटी। तो अब हमारी इच्छा है कि जंगल में रहने वाले जितने भी वृक्ष हैं ना, ये अपनी बहन का साथ में पा पा करके सब ऊब गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए मायके में चली जाओ, ससुराल चली जाओ। तो कहा ससुराल जाने के लिए आपको अयोध्या भेजना पड़ेगा। अयोध्या जाऊं? राम जी ने कहा अयोध्या असली ससुराल नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार की दृष्टि में तो महाराज दशरथ हमारे पिता हैं, अयोध्या तुम्हारी ससुराल है। लेकिन सीता जी जब आप अकेले में बैठ करके एकांत में सोचोगी ना, दशरथ जी तुम्हारे ससुर नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म प्रगटे अग्नि शरू कर ली। अग्नि देवता जब हव्य का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए तो उसी प्रसाद से हमारा जन्म है। तो एक रूप से देखा जाए तो अग्नि देवता ये हमारे असली पिता हैं। और जब असली पिता के पास सीता जी तुम रहोगी तो कुछ दिनों के लिए तुम असली ससुराल पहुंच जाओगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए कहा तुम पावक मह करहु निवासा, 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 जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तब तक तुम पावगनी में निवास करो। सीता जी अगर तुम रहोगी तो मेरी ललित लीला नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आगे की लीला में तुम्हें मुझे आज्ञा देनी पड़ेगी। जब मामा मारी सोने का मृग बन के आएगा तो सीता तुम्हें कहना पड़ेगा प्रभु जाओ मारीच का वध करके और इसकी वो सोने की छाल लेकर के आओ, मुझे कुटिया सजानी है। क्या ये बात तुम कह पाओगी? सीता जी ने कहा मैंने आज तक पूरे जीवन काल में प्रभु आपसे कुछ मांगा नहीं, और पतिव्रता नारी का धर्म है कि अपने पति को आज्ञा नहीं दे सकती, मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान राम ने कहा सीता जी तुम्हें पावक अग्नि में जाना पड़ेगा। ये कार्य करवाने के लिए मुझे तुम्हारी परछाई रूपी सीता की आवश्यकता है, वही सीता मुझे आदेश देंगी। अगर तुम रहोगी तो हमारे आगे की लीला में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए हे सीता जी तुम पावक मह हरे करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। ये तमाम कारणों को बता करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की उपस्थिति नहीं थी, अनुपस्थिति में सीता जी को पावक अग्नि में समर्पित कर दिया और सीता जी की मूर्ति परछाई के रूप में, जिसको आपकी भाषा में फोटो कॉपी, सीता को प्रकट कर दिया।